आप लोगों का तो पता नहीं कोई वाकफ भी है कोई जो है वो शहीदों का कोई खानदान या नहीं है। हमारे फैमिलीज हैं, हमारे लोग हैं, हमारे जेलम के पिंडादन खान में, सुहावा में, डमेली में, गुजर खान में, ये जो हमारा पूरा पोटोहार का इलाका है, यहाँ पे हमने अपने बच्चों को जो है वो हम रोज दफनाते हैं। इनमें हमसे ज्यादा कौन शहीदों के जो दुख और दर्द है उसको समझता है। उनकी फैमिलीज जो हैं वो हमारे दायां और बायां बाजू हैं। तो ये बातें, इस तरह की घटिया बातें नहीं करनी चाहिए, और स्पेशली उन लोगों की तरफ से जिनका अपना माजी इतना दागदार है, जिनको कोई परवाह ही नहीं है। जो पंजाब असम्बली की, जिस तरह मैंने आपका तकरीर उठा के देखे, उसके बाद इस वक्त जो भी उस तकरीर को सुन लेगा ना, थोड़ी सी भी गैरत होगी राना सनाउल्लाह की, दोबारा वो बात भी नहीं करेगा जो हमारे हैं। और दूसरा, इदारे सबके, इदारों के ऊपर किसी की कोई मोनोपोली नहीं है, और ये भी नहीं है कि सिर्फ टॉप जो है वो इदारा कॉन्स्टिट्यूट करता है। अवाम का हिस्सा है इदारे, और इदारे जो हैं वो तमाम के तमाम वही सोच उनकी है जो अवाम की सोच है। और अवाम की सोच ये है पाकिस्तान को जो इस वक्त हालात है उनसे बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के लिए आम इंतखाबात की तरफ जाना है। 155 लोगों की पार्टी जो है वो सड़कों के ऊपर है, और 84 पार्टी मेंबर वाला बंदा जो है वो वज़ीर आज़म बन के बैठा हुआ है। साजिश तो यही है, साजिश तो यही है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। लेकिन इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या है? फिर आप पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया डिक्लेयर कर दें, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत तो ये है, या आप इमरान खान के साथ हैं या इमरान खान के खिलाफ हैं, या फिर आप पाकिस्तान में बर्मा का निज़ाम ले आए जो तकरीबन आप ले ही आए अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर आप नॉर्थ कोरिया का सिस्टम जो है वो क्रिएट कर लें जो सिंगल पार्टी होगी, क्योंकि बाकी सारी पार्टियां तो इकट्ठी हो गई हैं। डेमोक्रेसी तो है ही इमरान खान की वजह से। और नवाज शरीफ का जो पाबंदी है वो पाबंदी इसलिए है कि वो एब्सकॉन्डर है, वो आएंगे, सरेंडर करेंगे, उनको जमानत मिलेगी तो उनको पाबंदी हट जाएगी, क्योंकि एब्सकॉन्डर को जो है वो ये आप नहीं देते। इस तरह से अल्ताफ हुसैन पे भी इसीलिए पाबंदी है। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आपने नवाज शरीफ ने वापस आना है, उन्हें 100% वापस आना चाहिए। वो तो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर जाके वहां बैठे हुए हैं लंदन में। झगड़ा यह है कि आप उन्हें वापस लाके अदालत के सामने पेश करेंगे, अदालत उन्हें उनको कन्विक्ट किया हुआ है, वो सजा याफ्ता मुल्ज़म है, और उसके ऊपर जो है वो फिर उनकी जो कार्रवाई है वो होगी। डिस्क्वालिफिकेशन उनकी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की हुई है, उसके खिलाफ नजरसानी की अपील भी खत्म हो चुकी है। अगर उन्होंने सियासत में हिस्सा लेना है उसके लिए 2/3 मेजोरिटी से आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। डील आप कर नहीं सकते, ये कानूनी पोजीशन है। इसके अलावा तो फिर आपको मार्शल लॉ लगा के नवाज शरीफ को एलिजिबल करना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई और रास्ता नहीं। और वैसे भी कौन सा टेलीविजन के ऊपर हम डिपेंड पहले भी करते हैं, पहले भी सारे टेलीविजन अंदर बेचारे जो है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो सेंसरशिप का शिकार है। सारे सहाफियों को जो कोई दूसरा मौक़िफ़ देता है उनको तो आपने मार मार के बाहर निकाल दिया है। मैं यही आपसे कहूंगा, जिससे मैंने पहले अर्ज की, कि सियासत कमजोर दिल लोगों का खेल नहीं है। जो गिरफ्तारियों से डरते हैं वो फिर कोई और कैरियर चूज कर लें। इमरान खान को गिरफ्तार करना है तमीज से करें, वैसे फोन कर दे आ जाएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम। पाकिस्तान की सियासत की तमाम मोरालिटी, हमारा समाज, हमने जितनी तरक्की की थी वो सारी बारी बारी जो है ये हुकूमत जब से नाम नेहाद हुकूमत आई है ये उसको तबाह बर्बाद कर रही है। देखिए, गिरफ्तारियां होना कोई मसला नहीं। हम जो सियासत कर रहे हैं ना, जो सियासतदान है, कुछ तो है ना जो ऐसे ही बैग उठा के आते हैं फिर बैग उठा के चले जाते हैं। जो जिसने पॉलिटिक्स को अपना कैरियर बनाया होता है, जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स एक मिशन का नाम, वो फिर गिरफ्तारियां वगैरह नहीं, ये मैंने पहले भी बात कही हुई थी, ये फिर जो है ना ये कम दिल वाले लोगों के लिए ये खेल नहीं है। यहाँ तो गर्दनें कटती थी, ये तो अभी थोड़ा बहुत ये महज़ब हुआ है सियासत का जो खेल है। ये कम दिल तो जो लोग भी इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं वो कोई कम दिल वाले लोग जो हैं वो नहीं खड़े हो सकते, ये जो सियासत हो रही है। और जो खड़े हैं वो इमरान खान के साथ फिर खड़े, जो इस वक्त खड़े हैं पाकिस्तान की सियासत में, जिस तरह से अवाम आज इमरान खान के साथ खड़ी है, ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। और इमरान खान ने फिर जिस तरह से साथ दिया है अवाम का, यहाँ तो कभी कोई रवायत ही नहीं है। यहाँ तो आपने देखा ही है, नवाज शरीफ और ये लोग आते हैं और हुकूमत होती है तो लंदन यहाँ पे होते हैं, जो ही हुकूमत खत्म होती है वापस लंदन चले जाते हैं। जैसे वो मंगोल आते थे और आपके यहाँ लूट मार करते थे, लूट मार करके वापस चले जाते थे, ये भी सिर्फ ऐसे ही आते हैं। जरदारी हो गया, नवाज शरीफ हो गया, ये आप देखेंगे ये सिर्फ उस वक्त तक ही पाकिस्तान में है जब तक पाकिस्तान में हुकूमत है। उसके बाद इनके कारकुन भी बेचारे यहाँ पे
चाहे जिए या मरे, यहाँ कुछ भी हो, ये बैग उठाएंगे वापस चले जाएंगे। अभी भी जो है आप देखेंगे एग्जैक्टली यही होगा। बदकिस्मती है कि राना सनाउल्लाह भी पाकिस्तान के जो हैं वो वजीर दाखिला हैं, और उनकी गुफ्तगू सुने। सबसे पहले ये बड़े आजकल ये नंबरदार बने हुए हैं, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, पाकिस्तान की फौज के। पाकिस्तान की फौज क्या पाकिस्तान के अवाम से अलहदा है? आप लोग पाकिस्तान के अवाम को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते, तो आप फौजियों को शक्ल दिखा सकते हैं। और मैं जरा फौजी साहिबान को भी कहूंगा, जरा राना सनाउल्लाह की पंजाब असेंबली में तकरीर उठा के जरा सुन लें, जिसके ऊपर फिर राना सनाउल्लाह का बाद में जो उसके साथ हुआ था, जरा तकरीर सुन लें, अपने ख्यालात राना सनाउल्लाह के। मैं तो दोहरा भी नहीं सकता जो गुफ्तगू वहां पे राना साहब ने की हुई है या जो बातें की हुई हैं, फिर इन लोगों के ऊपर एतबार करें। ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान का 2 नंबर वजीर दफा, उसकी जरा गुफ्तगू सुन लें, फिर जो है इनके ऊपर। मैं तो हैरान हूं कि इसको वजीर दफा फौज बर्दाश्त कैसे कर रही है कि इस जैसे शख्स को, जिसने एक जाती जो है पाकिस्तान की तारीख का बेड़ा कर दिया, जो 6 सितंबर की कुर्बानियों को ही नहीं मानता, जो पाकिस्तान की 71 की कुर्बानियों को ही नहीं मानता, जो पाकिस्तान की फौज को कहता है कि हमारी हड्डियों से उसने गूदा भी निकाल के खा लिया, वो उसका वजीर दफा आपने लगाया हुआ, और आप तो वो बर्दाश्त भी हो रहा है। खैर, और लाडला भी माशाल्लाह आजकल बड़े हैं राना साहब, और ये लोग सारे। राना सनाउल्लाह की जो तकरीर है पंजाब असेंबली की, मेरे में तो वो खैर है ही नहीं कि वो मैं दोहरा सकूं, लेकिन जो जिनके आजकल जो है वो रवाबत हैं, या जो राना साहब बहुत करते हैं, जरा तकरीर सुन लें और फिर कंपैरिजन कर लें कि जो तकरीरें हो रही हैं उनसे कि कैसी हैं, तो उसकी तरफ जो है वो नहीं जाते। राना सनाउल्लाह पे खुद क्या क्या नहीं हुआ, ये जो तकरीर मैं आपको कह रहा हूं, इसके बाद जरा उनकी तस्वीरें निकाल के देखें। जो लोग तशद्दुद से गुजरे हैं वो ही बाद में कहेंगे नहीं हमारे मुखालफों के ऊपर भी इस तरह का तशद्दुद होना चाहिए, तो फिर आप क्या कहेंगे? इसका मतलब है उन्होंने कुछ नहीं सीखा। सवाल यह है कि तमाम सियासी जमातों का, खुसूसन जो जमातें इस हुकूमत में शामिल हैं, मैं ये कहता हूं कि आप सियासत को इतना गंदा ना कर दें कि कोई जो है वो फिर बाद में असूल ही ना रहे कोई सियासत। 155 लोगों की पार्टी जो है वो सड़कों के ऊपर है, और 84 पार्टी मेंबर वाला बंदा जो है वो वज़ीर आज़म बन के बैठा हुआ है। इनका और फिर ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये जनाब शहीदों के खिलाफ कैंपेन है, और ये मैं एक दो ये जो हमारे मीडिया ग्रुप के कुछ लोग जो हैं, जो ज़्यादा स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल में काम करते हैं, उनकी मजबूरी है, ट्वीट्स वगैरह उन्होंने करनी है, वो तनख्वाह लेते हैं, फायदे लेते हैं, जो भी लेते हैं। दूसरी तरफ ग्रुप जो है, कोई पाकिस्तान में अकल रखने वाला आदमी ये नहीं करेगा कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो है पूरी दुनिया को बताए कि ये तो यहाँ के जो पॉलिटिशियन है वो तो शहीदों के साथ भी नहीं खड़े। कोई कैंपेन अकल की बात कोई करेगा ये कि कोई इस मुल्क, जिसको इस मुल्क की बिल्कुल ही परवाह नहीं, वो ये कैंपेन्स करेगा? और शहीदों का हमसे ज्यादा किसको पता है? ये जो आप लोग बातें कर रहे हैं, आप लोगों का तो पता नहीं कोई वाकफ भी है कोई जो है वो शहीदों का कोई खानदान या नहीं है। हमारे फैमिलीज हैं, हमारे लोग हैं, हमारे जेलम के पिंड दादन खान में, सुहावा में, डमेली में, गुजर खान में, ये जो हमारा पूरा पोटोहार का इलाका है, यहाँ पे हमने अपने बच्चों को जो है वो हम रोज दफनाते हैं। इनमें हमसे ज्यादा कौन शहीदों के जो दुख और दर्द है उसको समझता है? उनकी फैमिलीज जो हैं वो हमारे दायां और बायां बाजू हैं। तो ये बातें, इस तरह की घटिया बातें नहीं करनी चाहिए, और स्पेशली उन लोगों की तरफ से जिनका अपना माजी इतना दागदार है, जिनको कोई परवाह ही नहीं है। जो पंजाब असेंबली की, जिस तरह मैंने आपका तकरीर उठा के देखे, उसके बाद इस वक्त जो भी उस तकरीर को सुन लेगा ना, थोड़ी सी भी गैरत होगी राना सनाउल्लाह की, दोबारा वो बात भी नहीं करेगा जो हमारे हैं। और दूसरा, इदारे सबके, इदारों के ऊपर किसी की कोई मोनोपोली नहीं है, और ये भी नहीं है कि सिर्फ टॉप जो है वो इदारा कॉन्स्टिट्यूट करता है। अवाम का हिस्सा है इदारे, और इदारे जो हैं वो तमाम के तमाम वही सोच उनकी है जो अवाम की सोच, और अवाम की सोच ये है पाकिस्तान को जो इस वक्त हालात है उनसे बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के लिए आम इंतखाबात की तरफ जाना